So the main character for story Aryan, an 18-year-old boy जो पिछले 2 सालों से जेई की तैयारी कर रहा है। उसने बहुत मेहनत की है ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सके। उसका जेई मेंस का रिजल्ट तो काफी अच्छा आया है एंड सभी को उम्मीद है कि जेई एडवांस में भी वो बहुत अच्छी रैंक लाएगा। आज फाइनली उसका रिजल्ट डेट है। वो अपने घर पे अपने लैपटॉप पे रिजल्ट चेक कर रहा है। सो देखते हैं। बेटा तेरा रिजल्ट आ गया क्या? मम्मी अभी तो नहीं आया है, सुबह से वेबसाइट क्रैश हो रही है। जैसे ही आता है मैं आपको तुरंत बताता हूँ। अच्छा ठीक है। मम्मी 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 मेरा रिजल्ट आ गया। कैसा रहा तेरा रिजल्ट? बहुत अच्छा आया है, मेरा जेई में हो गया। अरे वाह, अजी सुनते हो, हमारे बेटी का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अरे क्या बात कर रही हो? अरे बेटा बधाई हो, हमें पूरा भरोसा था, भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। अरे तुम खड़ी क्या हो, मुंह मीठा करो। अरे जाओ पड़ोस लोगों की मिठाई खिला जाओ। हाँ अभी लाए। अच्छा बेटा ये बता तेरा जाना कब है? पापा वो तो जब बाद में इंस्ट्रक्शन देंगे तभी पता चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक। ये ले बेटे, मुंह मीठा कर। तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। जी मम्मी मेरी मेहनत सफल हुई। पापा मम्मी मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल गया है, बस अभी कुछ 20 दिन में निकलना है। अरे वाह बहुत बढ़िया। सुनते हो, इसका बॉम्बे के लिए टिकट कर दिया। हाँ ठीक। तू मुझे बस ये बता दे तुझे वहाँ क्या क्या लेके जाऊंगा। ये तो उन्होंने नहीं बताया। अरे एक काम कर, तू साक्षी दीदी को कॉल लगा, वो रह चुके हैं हॉस्टल में। ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ। हेलो दीदी, हाँ मेरा आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्यन, बहुत अच्छे। अब तो मजे करने के दिन आ गए हैं तेरे। मुझे 20 दिन में वहाँ जाना है। आप हॉस्टल में रहे हो ना, थोड़ा बताओगे क्या वहाँ पे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? हाँ हाँ, सामान की लिस्ट भेजती हूँ। वैसे मैंने सुना है वहाँ पे बेस्ट और बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं जो कंट्री के बेस्ट स्कूल के होते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक compete किया होता है। मेरा दोस्त था ना, उसके कजिन का भी हुआ था। हाँ केशव भैया ना, वो तो स्टेट टॉपर थे ना 12th में। हाँ वही, उसने बताया था मुझे। वहाँ लोग सब एक्टिविटीज में एक्टिव होते हैं, जैसे एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल, सब में आगे होते हैं ये लोग। पर तू भी कहाँ कम है, तू भी तो इतना अच्छा पढ़ता है। वहाँ मस्त मजे करना, अच्छे से रहना, बस पढ़ते ना रहना। कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आती। हाँ दीदी, थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगा जो भी आपने मुझे बताया। So basically Aryan wants to know more about the culture of his college. So he started watching videos related to IIT Bombay, reading about the placement scenario, freshman introduction, etc. Thereby he realizes that he lacks a lot at many things because he has only excelled in academics till now. वहाँ पे तो इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं और लोग उनमें कितना अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पे तो बड़ी बड़ी सिटी से लोग आते हैं, उनको तो काफ़ी कुछ आता होगा। वो लोग मल्टीटास्किंग होते होंगे, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे और ना जाने क्या क्या। मुझे तो कभी इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला। पता नहीं कैसे सेट हो पाऊंगा ऐसे नए एटमॉस्फेयर में। ऐसा करते करते 20 दिन बीत जाते हैं और आर्यन के कॉलेज जाने का टाइम पास आता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब फाइनली आर्यन आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। उसको नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों फील हो रहे होते हैं। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए होते हैं, सबको हॉस्टल अलाउड हो रहे होते हैं। उसके फील्ड के काफी सारे लोग आ चुके हैं और वो सबसे इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। और भाई अरे भाई आर्यन है क्या तू? हाँ अच्छा आजा बैठ। तेरा भी फर्स्ट टाइम हॉस्टल है क्या? हाँ फर्स्ट टाइम भाई क्या बात है भाई। तो कैसा लगा रूम? अरे रूम तो बहुत बढ़िया है। अपना हॉस्टल कितना अच्छा है, यहाँ पे 24 घंटा पानी आता है। 24 घंटे में कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, एकदम अपार्टमेंट जैसी। हाँ ये तो है यार, मतलब अभी तो पूरा कैंपस देखना बचा है।
ठीक है, अभी ना मेंटर आने वाले हैं, ठीक है, उनसे मिल लेंगे, पूरा इंस्टीट्यूट घूम लेंगे, ठीक है, मजा आएगा एकदम। विंगीज भी है हमारे भाई, विंगीज से मिल लेंगे तो। हाँ ठीक है, चल बैग वैग रख के चलते हैं अपन। इट्स इवनिंग टाइम एंड नक्श ने सारे विंगमेट्स को कॉल करके बुला लिया है अपने रूम में। सभी इनफॉर्मली बात कर रहे हैं। Hello guys, I am Naksh, fourth year student of chemical engineering और I will be your mentor for the first year. चलो एक एक करके अपना इंट्रो दो सभी लोग। हाय एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है और किताबें पढ़ना। तुम भी दो। मेरा नाम अक्षय है, मैं मुंबई का ही हूँ और मैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट में हूँ। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। नाइस नाइस। I am Rahul, I am from electrical department. मेरा नाम विवेक है, मैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट से हूँ और मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। Very nice. या आई एम असरफ नीमा, सो मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ, सो मुझे गाना गाना बढ़िया लगता है। हेलो, मैं ऋषि चावला, अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट से क्लास पढ़ता है। काफी टैलेंटेड लोग बोल रहे क्या यार, काफी मजा लोग हैं। चलो भाई, फर्स्ट ईयर में तो भाई काफी मौज होती है, बड़े बड़े करेंगे थोड़ा, काफी तो मौज करेंगे। चलो इंस्टीट्यूट में चलते हैं, आ जाओ हमारे रूम में। ये अपना इंफिनिटी कॉलेज है। ये लाइब्रेरी में होगा, बिल्कुल मैं जानता हूँ। हाँ ये अच्छा बन रहा है। Everybody returns to their rooms and that's how the day ends up. सब आकर काफी थक जाते हैं एंड सो जाते हैं। सो सब लोग कैंपस घूम चुके हैं एंड क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। क्लासेस के साथ साथ और भी कई एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। आर्यन रियलाइजेस कि उसके साथ वाले लोग बहुत चीजों में प्रो हैं, जैसे कोडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामेटिक्स वगैरह वगैरह, एंड उसको ज्यादा किसी चीज का आइडिया नहीं है। द ओल्ड फियर रिटर्न्स एंड वो चीजों को एक्सप्लोर करने में डर रहा है। और भाई बता, क्या हाल है? बस ठीक ही हूँ यार। क्यों, क्या हो गया भाई? यार तू मुझे एक बात बता, तू इतनी सारी चीजें साथ में कैसे मैनेज कर लेता है? तेरे अकेड भी बढ़िया चल रहे हैं, तू सारी चीजों में पार्टिसिपेट भी कर लेता है, ना ही तो मेरे अकेड मैनेज हो पा रहे हैं और चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे पहले से कुछ आता भी नहीं है। तू मुझे ये बता, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तेरे जितना कर पाऊँ? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबका यही हालत है, कोई प्रो वगैरह नहीं है। अभी जिनके बारे में तू बात कर रहा है वो लोग ये एक्टिविटीज कब से कर रहे हैं, इसलिए अच्छे है अभी उसमें। तू किसी भी चीज में लगा टाइम, पॉजिटिव आउटकम ही आना है ना? यार फिर भी कुछ भी बोल, तुम लोग के अकेड में नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि मैथ्स और फिजिक्स में फर्क क्या है। देख, एक काम कर, अपने मेंटर से बात कर, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी भी आया हूँ, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। अब किसी सीनियर से बात करेगा, उसको पता है क्या चल रहा है, उसने वो गुजरा है जिससे हम गुजरे हैं, ठीक है, उनसे बात कर, उनको पता रहेगा ज्यादा। ठीक है भाई, मैं बात करता हूँ। हाँ। So Aryan finally decides to talk to their mentor and pings on WhatsApp. The mentor asks him to meet in Aromas near the H1 canteen. Both meet, finally talk. They both meet finally. हाँ भाई आर्यन बता, क्या हुआ, क्या पूछना था तुझे? अरे भैया, मुझे आपसे पूछना था कि मेरे यहाँ पे कुछ भी मार्क्स नहीं आते हैं ज़्यादा, और मैं बाकी को देखता हूँ वो मुझसे भी कम पढ़ते हैं, उनकी मुझसे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। मैं पूरे एफर्ट डालने का ट्राई। अरे यार चल बात, चल पहले कुछ चाय समोसा लेते हैं, फिर बात करते हैं ऊपर बैठ के। चल आ जा। थैंक यू भैया अपना टाइम निकालने के लिए। हाँ वो मार्क्स का वो क्या बोल रहा था, मार्क्स का सबका यूज भी रहता है। अभी तो तुम जई से है, यहाँ पे जई से डिफरेंट चीज़ें, तो तुझे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे एडजस्ट करने में। चल हाँ चीज़ें ट्राई करता है, और ऐसा नहीं कि हर बार तेरे मार्क्स आएंगे, कभी मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी खराब आएंगे, तो उसका पेन मत ले। धीरे धीरे चीज़ें ट्राई करता था और अपने दोस्तों से हेल्प तो मांगता है जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम, डाउट या दिक्कत आती है। नहीं भैया, ये सब तो मैं नहीं करता हूँ, बाकी इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जितने इसलिए डाउट मुझे आते होंगे उनके लिए बाकी लोग कोई डिस्टर्ब करना, कोई मुझे अपना टाइम तो ही वेट करेगा। अरे यार ये तो गलत जा रहा है ना, इतने गलत दिमाग में अपनी छवि बना ली है। मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए। ठीक है मैं मानता हूँ कि शुरू में इंटरेक्शन करने में दिक्कत, थोड़ा नर्वसनेस लगती है, पर तू जब तक ट्राई नहीं करेगा, लोगों से बात नहीं करेगा, तो फिर कैसे दूर हो? एक बार लोगों से ट्राई कर, बात करेगा तो लोग तेरे को हेल्प करेंगे। इतना वॉट मत कर अपने आप को, चीज़ों को टाइम दे, अपने आप को भी चीज़ों धीरे धीरे सारी चीज़ें बने, हर चीज़ को धीरे धीरे ट्राई करता जाता है। और याद रख, जिसमें भी तेरा इंटरेस्ट
रैंडमली उसको घुस जा, उसका पूरा एफर्ट में अपनी चीज़ें लगा, चीज़ें बनेगी धीरे धीरे आउटपुट देना, बस लगा रहे। आपने जो कुछ भी कहा मैं उसको याद रखूंगा भैया। वैसे मैं पहले क्रिकेट भी खेला करता था, लेकिन यहाँ पे सब लोग मुझसे इतना ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कि मुझे जानने को उससे डर लगता है। अरे यार ऐसा नहीं छोड़ेगा, सबका यही सीन है, मेरा भी सीन है, तेरा भी सीन है, कोई चिंता नहीं करने का। मेरा एक दोस्त है काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसके नंबर देता हूँ, उससे बात करना, देखो एकदम प्रो बना देगा खेलने में। थैंक यू भैया। चल ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दिया, मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है। Gives Nishant's number to Aryan. Aryan calls Nishant to ask him to help him with this game. Nishant agrees and बोलता है कि आजा मिलके प्रैक्टिस कर लेते हैं। The next day, Aryan goes to the ground और वो देखता है कि सभी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हेलो निशांत भैया। हेलो व्हाट्सअप। बढ़िया एकदम। अच्छा चलो फिर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, कुछ मिस्टेक्स होंगे तो बता दूंगा तुम्हें। थैंक यू आपको। He slowly learns और क्रिकेट के थ्रू वो काफ़ी लोगों से मिलता है और उसका माइंड वगैरह भी काफ़ी फ्रेश रहने लगता है। स्लोली इज अडेप्टिंग द कल्चर ऑफ कॉलेज। धीरे धीरे आर्यन काफ़ी लोगों से मिलना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की। वो अपनी मेंटर की बात को भी बहुत ध्यान से सुनता था और उससे इंस्पायर भी होता था। ऐसा करते करते फर्स्ट ईयर बीत जाता है। सेकेंड ईयर आते आते उसको स्पोर्ट्स का POR भी मिल जाता है। ऐसे चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन होती जाती है। अब उसका मोटिव होता है कि वो सेकेंड ईयर में काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप करे। बट ऐसा करते करते कभी कभी उस पर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भी फील आ जाता है। बट उस टाइम पर वो अपनी मेंटर की बात को याद करता है और फिर से बाउंस बैक हो जाता है। सो फाइनली इट्स थर्ड ईयर नाउ एंड इंटर्नशिप्स का सीजन है। हाँ हेलो प्रिया दीदी, अभी आप फ्री हो क्या? मुझे आपसे कुछ इंटर्न के बारे में बात करना था। हाँ आर्यन, आज लैब का डेडलाइन है तो उसका थोड़ा बिजी चल रहा है। लेट्स मीट टुडे इवनिंग। हाँ हाँ चलेगा। सॉरी आर्यन, थोड़ा लेट हो गया। आई वाज स्टक इन लैब। तू बता कैसा चल रहा सब? बस सब कुछ ठीक ही चल रहा है। आपको जो इंटर्न लगेगी ना उसके लिए कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स आर्यन। अच्छा तुझे भी कुछ पूछना था ना इंटर्न्स के बारे में? हाँ वो एक्चुअली ये बात थी कि अभी हमारे यहाँ से 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इंटर्न्स को लेकर के मुझे अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इंटरव्यूज को क्रैक कर पाऊँगा। मैंने काफ़ी सारी फील्ड्स में चीज़ों को सीखने का ट्राई करा, लेकिन कभी बेसिक्स के आगे बढ़ ही नहीं पाया। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने तो काफ़ी स्किल्स डेवलप कर ली हैं, कुछ की तो इंटर्न्स भी लग गई है, और एक तरफ मैं हूँ जिसने अभी तक डायरेक्शन ही फिक्स नहीं करा है। तो पहले ऐसा मत सोच कि तुम कुछ किया ही नहीं। जैसे तुमने कहा कि वेरियस फील्ड एक्सप्लोर कर रहे हो, वो चीज़ बेस में नहीं जाएगी। Like while working on different things now, try to analyze working in which field is giving you satisfaction and try to work better in that particular field. अब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना है। अब बाकी जो लोग से तुम कंपेयर कर रहे हो, they started doing things early. That's why they are before you. And this doesn't mean that you are late. It's still good time to start. You can start it now. Only thing is that you should be selective and organized. That's it. You'll excel. आप बात तो सही बोल रहे हो, बस बात वही है ना कि बाकियों को देख देख करके ऐसे थॉट दिमाग में आ ही जाते हैं, कितना भी ट्राई कर लो। और हाँ, मुझे आपसे रेज्यूमे के बारे में भी पूछना था कि क्या करूँ। समझ रही हूँ तुम्हारी बात। If you are able to understand ना that all this is happening just because of peer pressure, इसका मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पर हो। और रेज्यूमे के बारे में तो देख, अब तक जो भी अचीवमेंट्स तुमने किया, लाइक एकेडमिक अचीवमेंट्स और मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर्स और प्रोजेक्ट्स और समथिंग एल्स, यू कैन इंक्लूड एवरीथिंग इन योर रेज्यूमे। और याद रखना कि जो भी तुम लिख रहे हो रेज्यूमे में, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर। दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। एंड चलो स्टार्ट वर्किंग सेलेक्टिवली एंड यू विल डू गुड। मैं अपना एकदम ही बेस्ट दूंगा इन सब चीज़ों में। बहुत बहुत थैंक यू आपको। गुड, एंड विल डिस्कस अबाउट इंटरव्यू स्किल्स लेटर। आर्यन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन हिज स्किल्स और उसे समझ आता है कि चाहे मुझे कुछ आता हो या नहीं पहले से, पर मैं डिसाइड करता हूँ कि जिस दिन से मैं स्टार्ट करूँगा उस दिन से सीखूंगा।
और यही सोच के वो आगे बढ़ता रहता है और काफ़ी मेहनत करता है। वो काफ़ी सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करता है एंड फाइनली ही डिसाइड्स कि उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। वो सीनियर्स की हेल्प लेता है, अपने बैचमेट्स की हेल्प लेता है और आगे बढ़ता जाता है। फाइनली ही इज एबल टू क्रैक अ गुड इंटर्नशिप एट अ गुड कंपनी and becomes a more mature and responsible person. So guys, इस कहानी से हमने क्या सीखा? Does it matter कि तुमने लाइफ में अगर कुछ चीज़ें नहीं की है तो उसकी वजह से तुम आगे की और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाओगे। किसी भी काम को करने के लिए तुम्हारा मोटिव क्लियर रहना चाहिए। उसके लिए तुम्हें दूसरे लोगों से मदद भी लेने पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे लोगों से बात करो जो वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें अपनी राह ही सही से नहीं दिखाई देगी तो तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। IIT बॉम्बे में लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं और हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। तुम्हारा कैरेक्टर इस पर नहीं डिपेंड करता कि तुम्हें दूसरे लोगों से कितना ज़्यादा आता है, बल्कि इस बात से डिसाइड होता है कि तुम्हें जो ज़्यादा आता है वो तुम दूसरों की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रस्तुति समाप्त करते हुए आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।